इसलिए 50 राजाओं की ताकतें भी मोइनुद्दीन अजमेरी को कटोरे में सागर को गुलाम बनाने से रोक न सकी और 90 लाख के दिलों में दीन का कलमा पहुंचाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सका। क्योंकि मोइनुद्दीन अगर अपने बचने की फिक्र करते तो मार दिए जाते, दीन बचाने की फिक्र की तो मोइनुद्दीन का मिटना तो छोड़ो, जूता भी बाकी रखा गया, खड़ाऊ भी बाकी रखा गया, कटोरा भी बाकी रखा गया। न मोइनुद्दीन मिट सकते हैं, न मोइनुद्दीन की जूती मिट सकती है, न उनका कटोरा मिट सकता है। अरे जब जूती का ये पावर हो कि कुफर की गर्मी अजमेर में ठंडा कर दे तो मोइनुद्दीन के पावर का आलम क्या होगा। न दीने इस्लाम मिटेगा न ये कौम मिटेगी। दुनिया में जो बड़ी बड़ी महलों के मालिकान हुए, बड़ी बड़ी दौलतों सरवत के मालिकान हुए, उनकी तुर्बतों का भी पता नहीं है। लेकिन जिन्होंने जिंदा मजहब अपनाया, जिंदा कलाम अपनाया, जिंदा नबी अपनाया, जिंदा खुदा अपनाया, वो आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहे। गुंबद गरीब नवाज का दुनिया मिटा ना सकी, क्योंकि वो किसी फानी मजहब के मानने वाले नहीं है। वो जिंदा मजहब इस्लाम के अलम बरदार बरदारी करने वाली साथ का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। इसलिए मजहब भी जिंदा है, मोइनुद्दीन भी जिंदा है। बगदाद के दूल्हा का गुंबद मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो जिंदा मजहब के मानने वाले हैं। इसलिए मजहब भी जिंदा है, महबूबे सुभानी का गुंबद भी जिंदा है, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का मजार उनके गुंबद मौजूद है, महबूबे इलाही का गुंबद मौजूद है। पूरी दुनिया में यहाँ तक कि साहब जहाँ से इस्लाम दुश्मनी की बीजें डाली गई, अमेरिका का सर्वे किया गया। अभी रात की रिपोर्टिंग में पढ़ रहा था हजरात, इस वक्त अमेरिका जैसी जमीन पर जो पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मनी में नंबर 1 पर है, वहाँ भी 7,000 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, 40 लाख से ज्यादा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मौजूद है। क्योंकि दुनिया मिट सकती है, ये दुनिया मिट सकते हैं, ना नबी का प्यार मिट सकता है, ना नबी के गुलाम मिट सकते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए 50 राजाओं की ताकतें भी मोइनुद्दीन अजमेरी को कटोरे में सागर को गुलाम बनाने से रोक न सकी और 90 लाख के दिलों में दीन का कलमा पहुंचाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सका। क्योंकि मोइनुद्दीन अगर अपने बचने की फिक्र करते तो मार दिए जाते, दीन बचाने की फिक्र की तो मोइनुद्दीन का मिटना तो छोड़ो, जूता भी बाकी रखा गया, खड़ाऊ भी बाकी रखा गया, कटोरा भी बाकी रखा गया। न मोइनुद्दीन मिट सकते हैं, न मोइनुद्दीन की जूती मिट सकती है, न उनका कटोरा मिट सकता है। अरे जब जूती का ये पावर हो कि कुफर की गर्मी अजमेर में ठंडा कर दे तो मोइनुद्दीन के पावर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, सब लोग बोले भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम वो करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए।
हम वो करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम वो कभी नहीं करते हैं जिसका हमें हर बार हुक्म दिया जाता है, हमेशा हुक्म दिया जाता है। हम थोड़ा उल्टी सीधी चलने लगे और गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। भाई गलत रास्ता चलो। अब जैसे ये सामने जो रोड गई है, अभी इधर सामने रोड एक मिली हमको, यहाँ आपके पीछे है, अरे गन्ना टाली वाली निकलती, वो थोड़ा सा आप चलेंगे तो ऐसे ऐसे फिर रोड मिलेगी, डामर रोड। तो अब बताओ लखनऊ इधर है कि इधर है? अब बस सभी हमें गाड़ी में बैठ के चलो, हम बताई कहाँ है लखनऊ, यस बताओ दो भाई। ये रोड जो पीछे है ये ऐसे गई है, और सामने जो रोड है वो ऐसे है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब वो रोड मिलेगी तो आप दाहिने चलोगे तो लखनऊ की तरफ बढ़ोगे, और बाएं चलोगे तो हमारे क्या लोग नदी में घुस जाओगे। निघासन, हाँ निघासन, तो मतलब उधर चले जाओगे। तो जैसे दाहिने गए तो ये सीधा रास्ता है, बाएं अगर घुसे तो ये है गलत, मतलब गलत रास्ता चलना। तो इधर जितनी मेहनत करते जाओगे लखनऊ से दूर होते जाओगे, और दाहिने हल्की भी मेहनत करोगे तो करीब होते जाओगे। तो दीन हमें और आपको जिस रास्ते पर ले जाकर मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, हम उसे छोड़ करके बाएं वाला जो रोड गया है उस पर हम जाना चाहते हैं, और सोचते हैं कि जन्नत से करीब हो रहे हैं, नहीं बल्कि दूर हो रहे हैं। तो गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। इसीलिए तुमसे कहा गया कि अभी वक्त है, लौट पड़ो। भाई जैसे बाएं गलती से चले गए, बाएं गलती से चले गए तो लौट करो ना। तो जो भी 10, 50, 150, 500 कदम की जो गलती हुई है वो डिलीट हो जाएगी, और फिर से मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दोगे। लेकिन अब ये कहो कि 60 साल तक तुम चलते रहो, और जब मौत के फरिश्ता आवे तो कहा अब हम लौटा चाहिए थे, तो कहिए नहीं 2 कदम और चलो, अब ना लौटो। अब पहुंच गए जहां पहुंचा चाहत रहो। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम। दीन जब कहता है सो जाओ तो हम जागते हैं, और दीन जब कहता है जाग जाओ तो हम खूब कचर के हलंगियों से, अंदरों से, पैरों से गुठलिया के लेट गए थे कि तन को हिसाब मैया अजान के आवाज लगा। तो दीन जब कहता है अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, नमाज तुम्हारी नींद से बेहतर है। तो अब तो रजाई मैया इधर से दबाओ उधर से दबाओ, गुड़िया के सो जाओ, तो गलत हुआ ना। जब सोने के लिए कहा गया तो हम मोबाइल चला रहे थे, जब सोने के लिए कहा गया तो मोबाइल चला रहे थे। 3 बजे 4 बजे तक हम मोबाइल चलाए, और जब अजान का वक्त आया, जब जागने के लिए कहा गया तो हम सो गए। तो अब दीन ने जब उठने के लिए कहा तो हम सोते रहे, दीन ने जब काम करने के लिए कहा तो हम आराम करते रहे, और जब आराम के लिए कहा तो हम फालतू वक्त जाया करते रहे। तो ये गलत दिशा में हमारा सफर जा रहा है, गलत दिशा में। दीन ने जब कहा कि हम अपनी औलादों को अच्छी तालीम दे दे, अच्छी परवरिश दे दे, तब हमने दुलार किया, उनको आजाद कर दिया। और जहां उनसे हमें फायदा मिलना चाहिए वहां से हम लोग सुधारने की फिक्र करने लगते हैं। भाई 22 साल का लड़का हो जाए तो अब उसकी जात से माँ बाप को फायदा मिलना चाहिए कि नहीं?
अब 22 साल के लड़के को कोई दूध का बाटल लेकर दौड़े तो फिर दौड़ने वाले को बेवकूफ कहा जाएगा, क्योंकि अब वो दरख्त को लगे 22 साल हो गया, अब फल का वक्त है, अब ज्यादा उसको परवरिश देने का टाइम नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। तो जिस उम्र में हमें इल्म देना चाहिए, अदब देना चाहिए, उस उम्र में हम लाड प्यार और आजादी दे देते हैं, और जहां हमें फल मिलना चाहिए वहां से हम सुधारना चाहते हैं। और कब सुधारने की फिक्र होती है? 22 साल का हो गया, निकाह कर दिया, जो भी सिस्टम था सब हो गया, सारा कुछ हो गया, बीवी भी आ गई, 1-2 महीना आगरे का लड्डू चलता रहा, 1-2 महीने के बाद हकीकत हाल से वाकिफ हुए। अब इनको पता चला कि बेटा तो हमारे कब्जे में नहीं है। अब इनको पता चला काहे से कि वो शाम के देखो तो मोटरसाइकिल पर बैठा है, बीवी को लिए जा रहा है, सुबह देखो तो बैठा है लिए जा रहा है, ससुराल में रोजाना वो ईद उल फित्र मना रहा है। हाँ, एक महीना ससुराल में लड़के टिक गए, उसका बाप लेने के लिए गया, तब वो लौट के आया। अब ये मौलाना के पास दौड़े कि हजरत अब जो है कुछ सिस्टम बनाओ, तावीज बनाओ, अदब मिल जाए, अब सुधर जाए। तो हमने कहा अब सुधारने के लिए अगर दौड़ोगे तो तुम्हारा भी गिरबान पकड़ लेगा और तुमको बुढ़ा आश्रम में बंद कर देगा, लेकिन अपना सुधरेगा नहीं, क्योंकि वक्त जा चुका, वक्त जा चुका। तो जिस काम को हमें टाइम पर करने का हुक्म था, हम टाइम गवा देते हैं और बे टाइम हम काम करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि आखिर असर क्यों नहीं हो रहा है। अब मौलाना तावीज भी दे रहे हैं, उसमें भी असर नहीं दिख रहा है, कुरान खानी खत्मे कादरिया करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ मामला नहीं दिख रहा है, क्योंकि वक्त निकल चुका है। एक साहब कहने लगे कि हमारा तो कुरान खानी पर से अकीदे उठ गया, कहा हमारे बाप बीमार थे, हमने कुरान खानी करवाया लेकिन बचे नहीं, खत्म हो गए। तो हमने कहा चुपान रहा, या कुरान पढ़े वाले तो मरीन जाते, तो हार बाप तो पढ़ो नहीं कहेंगे भाई, जेकरे लिए सूरह यासीन पढ़ा जाता है वो मर जाता है, जे पढ़ा था वो मर जाता है। तो उससे मौत से और तिलावत से कौन मसला है? उसका अपना अलग टाइम है। तो अब हम वलियों पर से ईमान उठाने लगे, कुरान पर से ईमान हमारा मादल्ला उठने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सरमाए में ही सेंध लगा करके बैठ गए। हमें अपने दीन में शक होने लगा, जबकि हमने अपने पीछे वाले वक्त पर गौर नहीं किया कि हमने वहां पर काहिली और सुस्ती से काम लिया, वक्त पर हमने अमल नहीं किया, जिसका नतीजा ये भाई, वक्त पर अगर काम करो तो ना तुम्हें अलग से तावीज की जरूरत है, ना बाबा दादी की जरूरत है, ना गंडन जरूरत है, ना अगरबत्ती लोहबान की जरूरत है। टाइम पे आप काम करो। तो जैसे आज मौलाना इरशाद ने टाइम पर काम किया, तो एक बेटे को कौम का इमाम बनाने में कामयाब हो गए। ये वक्त पे काम हुआ है। यही अगर 22 साल के बाद करते तो वो 10 साल तक रखता, तब भी याद ना हो पाता, वो जहन मोटा हो चुका होता। तब कहते कि अब मदरसे में असर नहीं रहा, कुरान में असर नहीं रहा। नहीं, कुरान में तो वो असर है कि अगर दर्दे दिल से तुम पढ़ लो तो माँ के पेट में भी वो बच्चे के कलेजे में उतर कर माँ के पेट में उसे 14 पारे और 18 पारे में हाफिज कर देता है। कुरान में इतना असर मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि वक्त पर काम किया जाए। हम बेवक्त सारा काम करके फिर असर ढूंढते हैं। हम तकरीर कर रहे हैं इंशाअल्लाह, ये कुछ बैकग्राउंड है जो हम आपको दे रहे हैं, तकरीर हम कर रहे हैं। बेवक्त काम कहते हैं नहीं, वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का।
वक्त पर काफी है खतरा आबे कुछ हंगाम का। जैसे इस वक्त कौन सीजन चल रहा है फसल के हिसाब से, कौन सा सीजन चल रहा है? हमारे ख्याल इस वक्त धान की बुवाई हो रही है। उल्टा है क्या? इतना बढ़िया याद है कि गेहूं का लुकमा ना देख पड़ा है, तुरंत सब गेहूं कहे। हाँ, तुरंत गेहूं कहे। हाँ, और तो जैसे ये दुनिया वाली चीजों को जबरदस्त याद किए हो, इससे कहीं ज्यादा अगर दीन की चीजों को याद कर लो तो दुआ मांगी नहीं जाती है बल्कि अता किया जाता है। मांगने से कहीं ज्यादा अपने अमल को अगर दुरुस्त कर लो तो फिर दस्ते सवाल उठाना भी नहीं पड़ेगा और उधर से अताओं की बदलियां तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त गेहूं का समय चल रहा है, तो अभी जैसे खेत की जुताई हुई, नमी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पानी मारा जा रहा है, मुलायम किया जा रहा है, जुताई हो रही है, ठीक है, चल रहा है। अब गेहूं हो जाए तो अब जरूरत है कि मतलब सब देखा था बादल की तरफ बरस जाए तो मजा आ जाए, एकदम मामला एकदम कगार पर आएगा। लेकिन नहीं बरसा। आपने ट्यूबवेल चलाया, जैसे तैसे भर दिया डीजल खर्चा करके और इतना बड़ा हो गया, अब उसमें हल्की हल्की बाली निकल आई। तो अब ये था कि एक पानी खाली पाया जाए तो एकदम बिल्कुल जवानी बन जाए, लेकिन नहीं बरसा। जब गेहूं पाक के बिल्कुल खनखनाए लगा तो यस वर्षा की बह चली। गेहूं पका बिल्कुल एकदम खनखना रहा है, बिल्कुल खनखना रहा है और सब दुआ कर रहा था कि 2-4 दिन और निकला रहा है, तेज धूप रहा है तो यही भैया दवा दिया जाए। तो बढ़िया गेहूं निकले जबरदस्त, लेकिन बजाय धूप के जबरदस्त बादल उठा, यस वर्षा की बह चला। तो अब गेहूं घर में जाए के बजाय दोबारा फिर जामा खड़ा रहा। तो वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, बेवक्त बरसा मीह तो पानी किस काम का। इसलिए कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। भाई जवानी में जो सजदा, जो इबादत का जो जायका है वो बुढ़ापे में मिलेगा। बुढ़ापे में दांत शहीद हो गए, घुटने कमजोर हो गए, रीढ़ की हड्डी झुक गई और आंखों की बीनाई चली गई। अब बराबर लाठी के सहारे भी खड़े नहीं रह पाते हैं, तो अब कौन तो अब ना उठ रहा है, मतलब वो सारा जेसीबी के सिस्टम खराब, सारा जेसीबी का सिस्टम खराब है, ना कहीं उठ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, ना झुक रहा है और दांत सब शहीद है। तो पहले ही कुरान सही नहीं पढ़ पा रहा था, अब तो दांत का सहारा भी छूट गया, तो अब तो और कुरान गलत पढ़ रहा है। तो ऐसी इबादत किस काम की होगी? अरे ये जवानी जिसके ताल्लुक से मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, वशाबुल नशा फी ताअतिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने अपनी जवानी रब की इताअत में गुजार दी। उस जवान को मेरे करीम आका ने मुबारकबादी अता फरमाई, इरशाद फरमाया, जो अपनी भरी जवानी में मस्जिद का कबूतर बन के रहा, उस जवान को मुबारकबाद दिया जाए। तो वक्त पर अगर काम किया जाए साहब, तो कहीं बाबा दीदी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कड़े छड़े वाला जाहिल आपको अपना मुरीद नहीं बना पाएगा, बल्कि घर में बेटी कुरान खोलेगी, रब की रहमतें बरसेगी। तो और एक चीज याद रखें, हम तकरीर कर रहे हैं, एक चीज और याद रखें कि
जैसे हम और आपका मामला यह है कि भाई सब रोजी रोटी से जुड़ना चाहते हैं। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि जल्दी जल्दी बच्चा जवान हो जाए और उससे कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, तो कम उम्री में ही माँ बाप उसको पीओपी लाइन में डाल देते हैं, मैकेनिकल लाइन में डाल देते हैं, या कोई भी काम उसे बहुत ज्यादा अगर सिस्टम गड़बड़ रहा तो कहो पंचर बनाओ लिए बैठा, तो अब वो बैठ गया। माँ बाप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कम से कम 200-400 के आदमी बने, कुछ कमाए के दिए तो लोन मिर्चा का इंतजाम बने। हमने कहा रोजियां ऐसे तलाश नहीं की जाती, रोजियां ऐसे तलाश नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। जिस उम्र में उसे देना चाहिए आप मांग रहे हो, तो गोया आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। गोया आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। भाई जैसे कोई दूध पीते बच्चे से जबरदस्ती कहे दूध के बाटल सिरहाने रखा है, अपने मर्जी से चुप उठाए लियो पियो, ना उठाए पाओ तो भूखन मरो, हमसे कोनो मतलब नहीं, लो नजदीक ना उठा सकत हो, तो अब ये जुल्म है, क्योंकि अभी उसकी वो उम्र नहीं है कि वो बाटल खुद से उठाए, तो ये जुल्म है। तो जिस उम्र में काम नहीं बल्कि उसे सीखने की उम्र है, कुछ हासिल करने की उम्र है, अभी कमाने की उम्र नहीं है, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं लिया जाए, तो हम चोरी छुपे करें नहीं। गवर्नमेंट तो आज बनी है, दीने इस्लाम ने बहुत पहले पाबंदी लगाई। दीने इस्लाम में ये हक की अदायगी कितने साल होगी, बहुत ज्यादा बनेगी तो 14-15 साल, 18 साल कहेंगे, जबकि वहां भी आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 99% औरत को दे दिया गया। भाई 9 महीने औरत ने कोख में रखा, आपसे कोई मतलब नहीं था, पैदा हो गया, दूध पिला रही है, रज़ात का टाइम 2 साल 2.5 साल चला, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि वो 7वें साल में कदम रख दिया, यहाँ तक आपको कोई मतलब नहीं। बहुत ज्यादा लेबो तो पेम्पर लेबो, डेम्पर लेबो, क्रीम पाउडर लेबो, झॉनसेन लेबो, बेबी ऑयल लेबो, ये से ज्यादा कुछ नहीं। तो दूरी से नहीं, और जैसे रोज चिल्ला लगी तो वहीं बैठा रहो, खाना खाबो, जोर से चिल्ला मतलब वही है कि आपके बस की बात नहीं। तो आपका काम कहां से शुरू होता है? सरकार की प्यारी हदीस है, नबी ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए। कहां से? 7 साल से। 7 साल से हमू बता दे जरूर आओ तो 7 साल कितना नबी ने फरमाया? 7 साल। तो अब गोया कि 7वां साल जो लगा है उससे पहले तक वक्त ये बाप के मेहनत का नहीं है, वो एक माँ की जिम्मेदारी थी, उसने निभा दिया। अब बाप को कितना टाइम देना है? सरकार ने इरशाद फरमाया 3 साल। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, 3 साल सिर्फ देना। यानी 7 साल में 7वें साल में जब कदम रखे आपका बच्चा, तो उसे सजदे का हुक्म किया जाए, साथ में उसका तरीका भी सिखाया जाए। सजदे का हुक्म कर दिया जाए 7 साल में। और जब 10 साल का हो जाए तो अगर काहिली करे तो उसे सख्ती के साथ उस अमल को करवाया जाए। यानी टोटल 3 साल बना।
इरशाद फरमाया गया तुम 3 साल उसे दे दो, अगर वो तुम्हें 60 साल ना दे दे तब कहेगा। तुम सिर्फ 3 साल उसे दे दो मेहनत का, और अपनी जिंदगी का वो 60-70 साल तुम्हारे हवाले न कर दे तब बताना। तो 3 साल मेहनत का और फल उम्र भर खाने का टाइम होता है, फल उम्र भर खाने का टाइम होता है, लेकिन हम वो 3 साल नहीं देना चाहते। अब जैसे जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर जायजा लिया जाए तो शायद किसी बच्चे को नमाज का कंप्लीट तरीका आता था, कंप्लीट तरीका, फराइज भी, वाजिबात भी, सुनन भी, मुस्तहिबात भी, कंप्लीट तरीका आता था। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट तरीका आ जाए तो कंप्लीट तरीका उसे देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप खाली बाप बने रहो, वक्त पर उसे मौलाना इरशाद के पास या आपके जो करीब मदरसा है उसके हवाले। इंग्लिश भी जरूरी, हिंदी भी जरूरी, कंप्यूटर भी जरूरी, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पकड़ कर रखो। अब आप चाहो 7 साल की उम्र में हम पीओपी घोटना सिखाएं तो ये बच्चे पर जुल्म है। आप चाहो 7 साल का बच्चा हमारा पंचर बनाए और 100-200 रुपया पर डे कमा करके दे तो ये बच्चे पर जुल्म है। आप बाप बन के नहीं बल्कि एक जालिम बन के खड़े हो, एक जालिम बन के खड़े हो तो उसके उम्र और उसके जो है हासिल करने का जो वक्त था उस पर तुम खुद पैसे कमाने की हवस और लालच लेकर के खड़े हो गए, और नन्ही उम्र में बच्चों को दुनियावी कामों में डाल करके उन्हें अंगूठा टेक बना दिया कि वो जब निकाह का मौसम आया तो निकाह फार्म पर अंगूठा लगाने पर मजबूर थे। सगे बाप के जनाजे पर गूंगे थे, जनाजे की दुआ तक याद नहीं थी, तो वो सिर्फ बेटे से नहीं बल्कि माँ से बेटी के ताल्लुक सारा सवाल कसरत से माँ से पूछा जाएगा, बेटे के ताल्लुक से बाप से पूछा जाएगा।